लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। किसान न्याय योजना के आड़े कांग्रेस का विपक्ष पर करारा प्रहार। कहा, भाजपा बताए 15 सालों के शासन काल में आखिर किसानों को किस रूप में लाभ दिया है। प्रदेश की भूपेश सरकार द्वारा किसानों से किए गए वादे को पूरा करते हुए बीते 21 मई को राज्य भर में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है। कांग्रेस पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना की शुरुआत की थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल ने इस योजना को मील का पत्थर बताते हुए कहा था कि उनकी सरकार अपनी पूरी रफ्तार से चुनाव पूर्व घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा करने में लगातार जुटी हुई है। पूर्व में किसानों के जमीन का हस्तांतरण, कर्ज और बिजली बिल हाफ का वादा पूरा किया था, तो वहीं अब इस न्याय योजना के माध्यम से किसानों को उनकी फसल की अधिकतम खरीद राशि उन्हें मुहैया कराई जा रही है। अब प्रदेश के शीर्ष नेताओं के निर्देश पर जिला और ब्लॉक स्तर में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस के स्थानीय नेता इस योजना से जुड़ी तमाम बारीकियों को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में जिले के कटघोरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई और यहां ब्लॉक प्रतिनिधियों ने न सिर्फ न्याय योजना को लेकर अपनी बातें रखी, बल्कि भाजपा के द्वारा योजना के संबंध में उठाए गए सवालों का भी जवाब देते हुए भाजपा पर करारा प्रहार भी किया है। आइए सुनते हैं उन्होंने इस प्रेस वार्ता में क्या कहा है। महोदय, किसान हितों को लेकर कांग्रेस सरकार में आई और अब प्रायोगिक तौर पे उन योजनाओं को अमली जामा पहना रही है सरकार। किस तरह की ये योजना है जो 21 तारीख को लागू हुई न्याय योजना, इसके संबंध में बताएंगे। छत्तीसगढ़ की किसान हितैषी सरकार जो हमारी कांग्रेस की प्रदेश में बनी है, माननीय श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 21 तारीख को जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की शहादत दिवस के अवसर पर 21 तारीख को न्याय योजना के रूप में लागू की गई है, उसी के संबंध में आज ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। किस तरह से किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा और खासकर तब जब कोरोना जैसे भीषण संकट से हम गुजर रहे हैं, कितना अच्छा रहेगा किसानों के लिए पूरी योजना, इस पर ये तो आप लोग भी देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कितना गंभीरता से इन चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। कोरोना भीषण काल में पूरे देश के अंदर या पूरे विश्व में महामारी रूप में फैला हुआ है। हमारे देश के अंदर में बहुत तेज़ी की संख्या में तेज़ी के साथ में संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी उस अनुपात में हमारे प्रदेश में कोरोना अभी तक कंट्रोल था। अभी कुछ प्रवासी मजदूर आए थे जो निश्चित तौर पर संख्या कुछ बढ़ी है, उसको भी वो देख रहे हैं। इस व्यवस्था के बीच में फिर किसानों के हित में जो कार्य वो कर रहे हैं, निसंदेह बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। 19 लाख किसान इससे इनका लाभ मिलेगा। तो बात अगर जिले की करें तो यहाँ कितने किसान ऐसे हैं जिनको ये लाभ मिल सकेगा, इस बारे में कुछ आंकड़े? एक निश्चित संख्या तो अभी नहीं आई है यहाँ जिले की, लेकिन जितने भी किसान यहाँ रजिस्टर्ड हैं उसका लाभ निश्चित तौर पर सबको मिलना चालू हो गया, सबके खाते में पैसे आने शुरू हो गए। एक बड़ा सवाल विपक्ष उठा रही थी कि जो 4 किस्तों में राशि दी जानी है तो उसको अब एक ही किस्त में दिया जाए, तो इसको लेकर कोई आप लोग की? विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना। विपक्ष की सरकार आज जो आरोप लगा रही 15 साल शासन में थी, 15 साल शासन काल में पहले वो ये देखें कि उन्होंने किस रूप में छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ दिया है। बोनस की जो राशि थी वो भी वितरित नहीं कर पाए 2 किस्तों में। हम तो आज भी ये मांग कर रहे हैं कि उस समय की जो घोषणाएँ वो किए थे वो वितरण कहाँ हुआ, जरा उसका प्रमाण दिखा दें। किसान आज भी उस लाभ को लेने के लिए तरस रहे हैं। कितना फ़ायदेमंद रह गए प्रदेश के किसानों के लिए और खासकर सरकार के लिए जो आप ये एक बड़ी राशि किसानों को सौंपने जा रहे हैं? सरकार इसमें अपना लाभ नहीं देख रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ इस भीषण कोरोना काल में हम दे सकें, उस पर सरकार का फोकस है और सरकार इस दिशा पे निश्चित तौर पे बहुत बेहतरीन दिशा की ओर बढ़ रही है। और इस न्याय योजना के संबंध में जो लागू की गई है माननीय भूपेश बघेल जी द्वारा, उसके प्रमुख जो बिंदु हैं मैं आपको इसको बताना चाहूँगा, बता देता हूँ। सबसे पहले सरकार बनने के साथ ही पहला काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये किया था कि 25 रुपये जो बोनस प्रदान करती है किसानों को, अभी तक पहला आदेश उन्होंने ये किया। आपने जो विपक्ष की बात की कि विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं, तो आज भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे विक्रम उसेंडी जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी हैं और धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष हैं। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार भाजपा की बनी हुई है। उन्होंने जो वादा अपने समय में स्वामीनाथन कमेटी के अनुसार जो किया था, लागत मूल्य का 1.5 गुना समर्थन मूल्य किसानों को हम देंगे। हम ये मांग करते हैं सभी कांग्रेस जन
कि वो उनको दिलाया जाए। भाजपा के नेता बताएं कि मोदी सरकार की जुमलेबाजी से 2022 तक कैसे किसानों की आय दोगुनी होगी। खाली कहने से कुछ नहीं होता कि अपन कोई भी कह दें, जुमलेबाजी करके डायलॉग मार दें, इससे किसानों का आय दोगुना हो जाएगा। एक निश्चित योजना ला करके वो दिखाएं, है ना। किसानों के साथ में जो वादा खिलाफी भाजपा शासनकाल में हुई है, पूरे कांग्रेस जन हम प्रदेश के और देश की ये मांग करते हैं कि वो इसका प्रायश्चित करें और 15 साल भाजपा शासनकाल में जो किसानों के साथ में लगातार धोखाधड़ी हुई है उसके बारे में वो किसानों से माफी मांगे। कोरोना महामारी संकट काल में मोदी सरकार से स्पेशल पैकेज मांगकर किसानों का भाजपा शासनकाल का बकाया 2 साल का बोनस राशि दिलाएं। जो आपने भी सवाल किया, भाजपा शासनकाल में 2 साल का बोनस आज भी किसानों को नहीं मिला है। 15 साल में सत्ता में रहने के बाद भी, तो ये 2 साल का बोनस वो दिलाएं। हम ये मांग करते हैं समस्त कांग्रेस जन के भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी जी, नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो केंद्र में बैठी अपने मोदी शासन सरकार से मांग करके किसानों की जो सम्मान निधि 6,000 रुपये दिए हैं उन लोग केंद्र से, उसको बढ़ाकर 12,000 रुपये एक मुश्त जमा करें। किसानों को सस्ते दरों में डीजल रासायनिक खाद उपलब्ध कराएं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो पिछले 18 महीने से जो सरकार यहाँ चल रही है, उसमें निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ किसान समृद्ध और खुशहाल हुआ है। निरंतर हमारे कांग्रेस के शासन के खिलाफ में, माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ में ये भाजपा वाले जो तथ्यहीन मनगढ़ंत आरोप लगाकर जो षड्यंत्र करते हैं, इससे उनका चाल चरित्र और चेहरा अच्छे से उजागर हो गया। किसान इसको अच्छे से समझ रहे हैं इन चीज़ों को। राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू होने से किसानों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे भाजपा नेताओं में कूट रचना जो चल रही है, उस पर स्थायी तौर पर विराम लग गया है चीज़ों से, क्योंकि प्रमाणित तौर पर चीज़ें सरकार हमारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के पर्टिकुलर किसानों के खिलाफ में इतनी आखिर नफरत क्यों है, ये भी कुछ समझ में आया कि आखिर बात क्या है। किसान छत्तीसगढ़ महतारी का सच्चा सपूत होता है, हमारा अन्नदाता भी है। अगर किसान समृद्ध और खुशहाल होगा तो छत्तीसगढ़ की महतारी और प्रदेश की जनता भी खुशहाल होगी, इसमें कोई शंका किसी को नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह ने अपने कार्यकाल में किसानों को हमेशा छलने का काम किया। कभी भी किसानों के प्रति की घोषणाएं उनकी सरकार ने पूरी नहीं हुई हैं। आप इतिहास उठा के पिछला देख सकते हैं, चाहे मामला भू अधिग्रहण का हो या फिर बोनस का ही क्यों ना हो। जब 170 रुपये बोनस डॉक्टर रमन सिंह ने दिया था, तब 2 किस्तों में किसानों को यह मिला था। 170 रुपये का बोनस, वो भी 2 किस्तों में मिला था। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में 5 एकड़ तक के किसानों के लिए मात्र साल में 6,000 रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कि 2,000 रुपये की 3 किस्तों में मिलता है। वहीं राज्य की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में न्याय योजना में 5 एकड़ के किसानों को 50,000 रुपये मिलते हैं, वह भी महज 4 किस्तों में। बेहतर क्या है, डॉक्टर रमन सिंह को बताना चाहिए, और वो क्यों विरोध कर रहे हैं इसका भी उन्हें खुलासा करना चाहिए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत मिले पैसे से भारतीय जनता पार्टी की सहमति नहीं है, तो कृपया भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण इस न्याय योजना के तहत मिली हुई राशि को तत्काल मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कर दें। ये किसान जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, इनके नेता हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी भी हैं, धर्मलाल कौशिक जी भी हैं, उनको भी इस योजना के तहत पैसा मिला है। अगर उनकी सहमति नहीं है तो ये सहर्ष उस राशि को मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कर सकते हैं, जो कोरोना काल में किसानों के हित के लिए काम आएगा वो पैसा। एक अपने आप में विडंबना है, ये आश्चर्यजनक बात है कि ये कैसा विरोध है भारतीय जनता पार्टी का। पैसा न्याय योजना के तहत जो उनको मिल रहा है बोनस के रूप में, वो पैसा तो वो रख रहे हैं और इधर वो विरोध प्रकट कर रहे हैं। आखिर वो साबित क्या करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न है ये। इस योजना के प्रारंभ होने से किसानों के मन में ये बात स्थायी तौर पर आ गई है, उनको ये समझ में आ गई है कि भूपेश जी हैं तो भरोसा है, और वो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं और बेहतरीन ढंग से आगे भी किसानों के हित में कार्य होगा, इसका उन्हें विश्वास है पूर्ण। जो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कितना भी कुचक्र रख ले, कितना भी बढ़ा ले, लेकिन सरकार द्वारा जनहित के मुद्दे पे जो काम किया जा रहा है वो छत्तीसगढ़ सरकार को उससे विमुख नहीं कर पाएगी। हमारे एक राष्ट्रीय नेता हैं माननीय RP सिंह जी, उन्होंने एक लिस्ट, राज्य के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक लिस्ट भी जारी की है कि भारतीय जनता पार्टी के कितने बड़े नेता हैं, उनको इस योजना से कितनी आर्थिक लाभ मिला है। ये भी एक लिस्ट जारी की है, बड़े तक जो बोनस की राशि इससे उनको मिली और लाभ प्राप्त किए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के हित को बाधित करने के फिराक में लगे भाजपा के नेताओं को
छत्तीसगढ़ के किसानों के विषय में बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जब भी किसानों के हित की बात आई है ये सब किसानों के विरोध में खड़े हुए हैं। मोदी सरकार ने केंद्रीय शक्तियों का दुरुपयोग कर छत्तीसगढ़ के सरकार के धान खरीदी करने की पर नियम शर्त थोपी तथा भाजपा यहाँ उसका विरोध नहीं की, नहीं उसके समर्थन में कोई बात की। आपको सबको याद होगा कि यहाँ से कितने पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने खाद्य मंत्री केंद्र सरकार को लिखे हैं, लेकिन धान खरीदी की लिमिट बढ़ाने का काम केंद्र सरकार ने नहीं किया, ये आप लोग सब जानते हैं। ऐसे लोग जो आज किसानों की आर्थिक उन्नति, खुशहाली, तरक्की, सक्षम बनाने, कृषि को लाभकारी बनाने की योजना जो शुरू की गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। भाजपा नेता किसानों के हितैषी नहीं बल्कि किसानों के विरोधी हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी के शहादत दिवस 21 मई से यह शुरुआत हुई है इस योजना की। धान, मक्का और गन्ना के 19 लाख किसानों को इससे लाभ होगा। धान के किसानों को मिलेगा 10,000 रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त, बोनस के अतिरिक्त 10,000 रुपये एकड़ अतिरिक्त राशि किसानों को इसमें दी जाएगी। इस योजना के तहत 4 किस्तों में 5700 करोड़ रुपये पहुँचेंगे किसानों के खाते में इस न्याय योजना के तहत, जिसमें 1300 करोड़ रुपये का वितरण हो चुका है जो किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे चले गए हैं। 355 रुपये समर्थन मूल्य से 250 करोड़ रुपये की गन्ना खरीदी हो चुकी है इस प्रदेश में। 83.67 मीट्रिक टन धान के लिए 15,231 करोड़ का भुगतान ऑलरेडी हमारे प्रदेश में किसानों को हो चुका है। छत्तीसगढ़ किसान ने जो कहा था उसको उसने पूरा किया। शुरुआत की है, आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से किसानों के लिए ये फायदेमंद रहेगा, इस संबंध में चर्चा करें। 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो किसानों को राहत दी गई है वो बहुत ही किसानों के लिए एक जीवनदायिनी, एक तिनके का सहारा है। अभी जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के कारण से किसान मजदूर जो जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है और उनको यदि 10,000 रुपये प्रति एकड़ के अनुसार से राहत दी जा रही है, उसके अलावा जो बोनस की राशि तो दे ही जा रहा है, तो बहुत ही किसानों के लिए एक जोश भरा और उत्साहवर्धक कदम है। और मैं राज्य सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा। मैंने प्रभारी मंत्री से अभी ऋषि कार्यक्रम हुआ था अभी कुछ दिन पहले, मैंने बोला था कि किसानों को जो 10,000 रुपये प्रति एकड़ 4 किस्त की जगह पे एक मुश्त राशि दी जाए, ताकि किसान जो है अपनी जो फर्दर जो प्लानिंग है अपने खेत के उन्नयन के लिए वो एक प्लानिंग करके और अधिक कारगर सिद्ध हो सकता है। तो प्रभारी मंत्री जी ने बताया कि किस्त में इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो जो पैसे राशि है वो एक साथ खर्च ना करें, जैसी जैसी ज़रूरत पड़ी किसानों को उधर से उसको खर्च किया जा सके। दूसरा मैंने मांग किया था कि किसानों को फ्री में बीज और खाद फ्री में दिया जाए, पूरे छत्तीसगढ़ के पूरा देश के किसानों को, इसके लिए पहल होनी चाहिए। तीसरा ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो मनरेगा 3 महीने का की जगह 6 महीने जो लागू किया है, शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं है, तो मैंने मांग किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ये शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाए। शहरी क्षेत्रों में जैसे तालाब का गहरीकरण हुआ या तालाब खोदाई का नए तालाब बनाने का है, या और किसी तरीके से जो राहत दिया जाए, ताकि मजदूर जो है जो अभी बेरोजगार की स्थिति में है, आज किसी के पास कोई काम नहीं है, लोग बाग मतलब रोजी रोटी के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, तो उनको राहत दिया जा सकता है। यदि काम दिया जाएगा तो निश्चित रूप से पैसे का सदुपयोग भी होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो मनरेगा को जो है शहरी क्षेत्र में लागू करें, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो 6,000 रुपये जो प्रतिवर्ष देने का था उसकी राशि जो 12,000 रुपये किया जाए, उससे ही किसान लोगों को राहत मिल सकेगी। तीसरा ये कि यहाँ पे कटघोरा नगर पालिका में 3 वार्ड जो है वो साग सब्जियों के ऊपर निर्भर है। अभी लॉकडाउन के कारण से जो साग सब्जी जो जाने का कार्य करते हैं, जो अपना जीवन यापन करते हैं, उनको भारी नुकसान पहुंचा है। करीब मैं जानकारी ले रहा था 50,000 से 1 लाख रुपए प्रति एकड़ जो है
जो साग सब्जी जो उगाते हैं उनको नुकसान हुआ, तो उनके लिए भी एक राहत दिया जाए ताकि वो जो है आगे अपने रोजगार का अवसर तलाश कर सकें। क्लिपर 28 के लिए कटघोरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.